Now we have another point that is better environment for doing the business. इसमें क्या है, पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस वहीं पे ज़्यादा सरवाइव कर पाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटल प्रॉब्लम ना हो। ये कैसे? अगर जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो पहले बिजनेस को उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसकी कंडीशन को सुधारना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही वो अपने बिजनेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चला पाएगा। ठीक है? if business is to operate in a society which is full of diverse and complicated problems, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, it may have little chance of success. Therefore, it is argued that business systems should do something to meet needs before it is confronted with a situation when its own survival is endangered due to enormous social illness. मतलब कि एक बिजनेस को उन प्रॉब्लम्स को पहले कन्फ्रंट करना चाहिए, पहले समझना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस निकालने चाहिए उस टाइम जब उसका खुद का जो सर्वाइवल है वो एंडेंजर ना हो जाए। आप बिजनेस तो कर रहे हो बट आपको सोसाइटल प्रॉब्लम्स का नहीं पता चल रहा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी वो है, उसमें हेल्थ केयर इश्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज है, वर्कर्स के इशू है, स्किल्ड एम्प्लॉय आपके पास नहीं है। ठीक है? तो उस प्रॉब्लम को पहले ही सोल्व कर दो सो डेट आपका जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाए। अगर मतलब आप इन प्रॉब्लम्स को नहीं केटर करोगे, आप इग्नोर करोगे और बिजनेस तब भी आपने खोल लिया है, तो आपका जो बिजनेस है वो श्योरली ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। और सोसाइटी विद फ्यूअर प्रॉब्लम प्रोवाइड बेटर एनवायरनमेंट फॉर अ फर्म टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। आप इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका आई थिंक तुम्हें इतना ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, हालांकि प्लेन लैंग्वेज है, बट लेट्स सी द एग्जांपल कि एक बिजनेस जिसमें कि कम प्रॉब्लम्स रहेगी वो किस तरह से सरवाइव कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस मुझे खोलना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, बट वहाँ पे क्या है, एजुकेशन लैक कर रही है, यानी कि जो पीपल है वो ज़्यादा लिटरेट नहीं है। तो एजुकेशन लैक करने की वजह से मान लो फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो गई या फिर रियलायंस हो गई या फिर टाटा ग्रुप हो गया, उन्होंने क्या किया, स्कूल्स डेवलप कराने शुरू कर दिए सो डेट वहाँ का जो यूथ है, वहाँ के जो चिल्ड्रन है छोटे छोटे, वो क्या कर सके, एजुकेट हो सके, लिटरेट हो पाए, सो डेट वो आगे, क्योंकि देखो यूथ स्टूडेंट्स यही सब क्या है, अपना फ्यूचर ऑफ द नेशन है। देन उसके बाद हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल आप ओपन कर सकते हैं, एक छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, एटलीस्ट वहाँ पे हेल्थ केयर इश्यूज को केटर करने के लिए इनिशिएटिव लिया जा सके, एक छोटा ही क्लिनिक खोल दो, फिर उसको डेवलप करते करते आप हॉस्पिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपोलो हॉस्पिटल्स। ठीक है? देन उसके बाद अब जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, पोल्यूशन भी जिस जिस तरीके से अपना जो बिजनेस है वो ग्रो करता रहता है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेके आता जाता है, तो उतना ही वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी हो जाता है, क्योंकि वो पोल्यूशन भी फैला सकता है। अब पोल्यूशन फैलाए ना, उसके लिए वो इक्विपमेंट लेके आ सकता है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एंड प्लस वो क्या कर सकता है, फोरेस्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं। अगर उसने 10 पेड़ काटे हैं तो 10 की जगह अब वो एंश्योर करे इसको कि वो 30 या 50 प्लांट वहां पे लगाए। ठीक है? देन उसके बाद अब जहाँ बिजनेस खुला है वहां पे जो यूथ है वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयड किस वजह से है, वो अपनी स्किल्स की वजह से, क्योंकि उनमें इतनी स्किल्स नहीं है, वो सिर्फ बुक पढ़ के आए हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि काम को किया कैसे जाना है प्रैक्टिकल लाइफ रियलिटी सिनेरियो में। तो वहां पे अब क्या हो रहा है कि जो अपने बड़े बिजनेस जाइंट है वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्कूल्स खोल रहे हैं जिसमें कि उन्हें टास्क दिए जाते हैं प्रैक्टिकली कि तुम ये एग्जीक्यूट करके दिखाओ बजट फ्रेंडली मैनर में। राइट? तो इस तरीके से एक जो बिजनेस है वो प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सोल्व करता है। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, ये क्लास लेवल एग्जांपल था, अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो क्रिएटिंग बेटर एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेस सक्सेस, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो बिजनेस भी क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। कैसे? तो फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या होते हैं, इफ सोसाइटी इज हेल्दी देन बिजनेस विल बी सक्सीडेड। अगर हमारी जो सोसाइटी है वो हेल्दी है, यानी कि एजुकेटेड है, स्टेबल इकोनॉमी है, क्राइम रेट कम है, एंड पोल्यूशन भी कम है, तो वहाँ पे बिजनेस की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है किस
पे अगर एजुकेटेड है तो उसको हम स्किल्ड वर्क फोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेबल इकोनॉमी है तो वहाँ पे परचेजिंग पावर भी हाई रह सकती है, मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदेंगे कैसे। फिर लो क्राइम रेट, और फिर उसके बाद एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, इससे क्या होगा, मार्केट ग्रोथ बढ़ेगी एंड ऑपरेशनल स्टेबिलिटी रहेगी बिजनेस की। देन उसके बाद वाई सोशल प्रॉब्लम थ्रेटन्स बिजनेस। अब जो सोशल प्रॉब्लम्स है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर एजुकेशन है, या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, वो बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो हम हमारे पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, और पैसा खर्च करने के लिए नहीं होगा तो बिजनेस जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहा है उसको कौन खरीदेगा। देन उसके बाद पुअर एजुकेशन, जब आपको पता ही नहीं है कि किसी काम को कैसे करना है तो वहाँ पे एक जो बिज़नेस है पहले आपको काम सिखाएगा, जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग कोर्स जाएगी। फिर ट्रेनिंग कोर्स के बाद, क्योंकि अब हो सकता है आप मतलब ट्रेनिंग आपने दे दी, बट क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं थे, आपने 10 में से 5 बातें समझी, 5 नहीं आपको समझ आई, वो काम करते-करते आपको समझ आ रही है। तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पे मैं 100 प्रोडक्ट बना सकती थी, वहाँ पे मैंने 70 ही प्रोडक्ट बनाए, 50 या 70। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कम हुई मेरी, ठीक है। जिस तरीके से मुझे ट्रेनिंग दी गई थी उस हिसाब से मैं प्रोडक्ट को डेवलप कर ही नहीं पा रही हूँ। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा है, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, तो वहाँ पे जो ऑपरेशन है, एक्टिविटीज है, सप्लाई चेन है, वो क्या हो जाने वाली है, डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला है कि जो सोसाइटी में कम प्रॉब्लम्स है वहाँ पे बिजनेस भी क्या हो सकता है, ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, एंड प्रॉब्लम्स को बिजनेस को ही कम करना है। देन क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो मान लो आपकी क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं, 25 बच्चे या तो इसको रहने दो, वैसे तो मैं समझा चुकी हूँ, रेप्लिकेट हो जाएगा मामला। आगे चलते हैं, द स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था, एक इन्फिनिटी सर्कल बना के दिखाया था, जिसमें कि पहले आपने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास एजुकेशन आ गई, एजुकेशन से आपने स्किल इंप्रूवमेंट की, और स्किल इंप्रूवमेंट करने से आपके पास जॉब आ गई, जॉब आने से आपके पास फाइनेंस आ गया, और फाइनेंस आने से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे भी उसका एक छोटू वर्जन है, दैट इज इन्वेस्ट इन सोसाइटी। और सोसाइटी में हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करके, हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रमोट करके, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाके, जैसे कि रोड्स प्रोवाइड करना विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में, ठीक है। फिर उसके बाद इससे क्या होगा, क्योंकि मैं सोसाइटी में इन्वेस्ट करूँ तो सोसाइटी क्या होगी, उससे इम्प्रूव होएगी, इन द सेंस कि वहाँ पे जो वर्कर्स है वो स्किल हो पाएगी, अगर मैं उनको एजुकेशन दे पा रही हूँ, स्किल हो रही है तो जॉब मिल रही है, जॉब मिल रही है तो इनकम उनकी आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस बेनिफिट्स, बिजनेस बेनिफिट्स क्या है, आपने एजुकेशन दी तो बेटर वर्क फोर्स है आपके पास, पूल ऑफ टैलेंट ऑफ मैनेजर्स है, एजुकेटेड पीपल है, और लार्जर मार्केट है। देन उसके बाद अब केस स्टडीज पे आ जाते हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसने क्या किया, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स रखे, जिसमें कि उसने हैवीली इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, किसकी, अडल्ट की। अब अडल्ट को क्या दिया उन्होंने, स्किल्स दी। अब यहाँ पे मेरे पास, अगर मेरे पास एजुकेशन है, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज है, उसको यूज करना आता है, तो यहाँ पे कस्टमर भी ज्यादा होगी, और मैं कस्टमर को समझा पाऊंगी कि देखो ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसको इस तरीके से यूज करते हैं, इसमें ये ध्यान रखना, ये चीज करोगे तो दैट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। मतलब यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं ड्यू टू एजुकेशन, एंड क्योंकि एजुकेशन है, मैं सोसाइटी में हर किसी को ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वहाँ पे कस्टमर भी मेरे प्रोडक्ट के जो फीचर्स है उसको अच्छे से समझ पाएगी, उसको यूटिलाइज अच्छे से कर पाएगी। देन उसके बाद अमूल कोऑपरेटिव मॉडल, जैसे अमूल का तो मैंने पहले भी तुम्हें एग्जांपल दिया था कि जो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या करती है, अपने फार्मर्स का पूरा ध्यान रखती है, उससे जो प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट्स है उनको खरीदती है एट द रीजनेबल प्राइस, कि जो फार्मर है उसको ये ना लगे कि उसको अपने प्रोडक्ट का मेहनताना नहीं मिला, जो उसने मेहनत की थी उसके लिए उसको रिक्वायर्ड पैसे नहीं मिला, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर नेगोशिएशन करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं फार्मर्स की, एंड उनके बाद जब वो आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देते हैं तो उनको रीजनेबल प्राइस दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक तो रूरल फार्मर्स को एजुकेट वो करते हैं, लार्ज स्केल पे नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्ट उनसे लेते हैं उनको बनवाते हैं, इससे क्या होता है, वो फार्मर को बदले में क्या देते हैं, सामान के बदले पैसा देते हैं, जिससे कि फार्मर की जो इनकम है वो स्टेबल हो जाती है। स्टेबल होने के बाद
सिक्योर सप्लाई चेन है, लाइक अमूल बिजनेस ग्रोथ जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है कि वो गुड क्वालिटी मिल्क लेके आ रही है विदाउट अडल्ट्रेशन, यानी कि बिना मिलावट के। देन वी हैव केस स्टडी ऑफ यूनिलीवर प्रोजेक्ट शक्ति। यूनिलीवर का एक प्रोजेक्ट था शक्ति, जिसमें वो क्या करते थे, ट्रेन करते थे रूरल वीमेंस को, रूरल वीमेंस यानी दूर दराज के इलाके की वीमेंस को वो लिटरेट करते थे, सो डैट वो वीमेन एम्पावरमेंट भी आए उससे, एंड प्लस वो अपने घर में एक अर्निंग मेंबर को इंक्रीज कर सके। दूर दराज के इलाकों में क्या होता है कि इतनी लिटरेसी रेट नहीं होती है, बट हम उनमें ऐसी स्किल्स डेवलप करवाते हैं कि वो काम करके पैसा कमा सके। नाउ जो उनके हस्बैंड है वो तो अर्न कर ही रहे हैं, एंड दे कैन सपोर्ट देयर हस्बैंड इन अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक है। देन की टेक अवेज फॉर द बिजनेस लीडर्स क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब जैसे हमने वहां पे देखा था कि ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी तो बिजनेस नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तो यू शुड बी प्रोएक्टिव कि आप पहले प्रॉब्लम्स को सोल्व करो जो कि बिजनेस का सर्वाइवल को थ्रेटन कर सकती है, देन अपना बिजनेस को ग्रो करो। ठीक है। फिर उसके बाद म्यूचुअल बेनिफिट। अब जो आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आप प्रॉफिट कमा रहे हो ठीक है, बट उससे सोसाइटी का भी भला होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म विजन। अब आप सोसाइटी के साथ बेटर रिलेशन बना रहे हो, उनमें ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो, तो इससे लॉन्ग टर्म विजन तो आपका बनता ही है। आप अच्छे से लॉन्ग टर्म, आपकी जो बिजनेस है उसकी लॉन्जिटिविटी बन पाएगी, आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओगे विद द गुड प्रॉफिट, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विद डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। दैट इज, हम इसको क्या बोलते हैं, विन विन सिचुएशन फॉर दी बोथ पार्टीज। विन विन सिचुएशन किसके लिए, बिजनेस भी यहाँ पे जीत रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, एंड सोसाइटी भी जीत रही है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट खत्म हो जाता है बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग दी बिजनेस। यहाँ हमने क्या क्या एग्जाम्पल लिए, सबसे पहले फार्मर एजुकेशन, जिसमें एग्जाम्पल था अमूल कॉर्पोरेशन का। देन उसके बाद हमने लिया था एग्जाम्पल यूनिलीवर प्रोजेक्ट शक्ति। देन उसके बाद हमने टाटा का लिया था अडल्ट एजुकेशन। और उसके बाद बिजनेस स्ट्रैटेजी हमने देख ही ली थी। और उसके बाद प्रॉब्लम्स किस तरीके से थ्रेटन करती है, जैसे ये भी लिख ही लो, इससे तुम्हें याद आ जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो कि बिजनेस को थ्रेटन कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू लेस मनी इक्वल टू लेस स्पेंडिंग। ठीक है। फिर उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर दैट इज लेस प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हार्म लिख लो, वो भी ठीक है, आसान रहेगा। तो ये हमने क्या ले लिए, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल। इससे आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि इस पॉइंट में हमने पर्टिकुलरली क्या क्या पढ़ा है। एंड आई होप, अब मैं वैसे बोलती नहीं हूँ सेशंस में कि जैसे मैं लिख रही हूँ तुम भी वैसे लिख लो। आई होप तुम लिखते होगे, बिकॉज यू आर नाउ हैबिचुअल टू माई टीचिंग। इसे रिवाइज करके आना। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट आर्ग्यूमेंट फॉर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके बाद मैं एक समरी फॉर्म में याद कराने के लिए तुम्हें निमोनिक्स दे दूंगी, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्ग्यूमेंट को पढ़ेंगे। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए कैसे हार्मफुल हो सकती है। ठीक है। अभी तक हम बेनिफिट्स गिनवा रहे हैं, उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस गिनवाने वाले हैं कि बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है इन द नेगेटिव वे। ठीक है। तो रिवाइज करके आना, एंड हैव अ गुड डे।